गोविंदम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन प्रधान गुण हैं। और ये तीनों प्रधान गुण सबके अंदर रहते हैं, क्रमश घटते बढ़ते रहते हैं। जो गुणातीत हैं उनके अंदर भी ये तीनों गुण हैं, पर गुणातीत उनको जानता है। सतोगुण सबको प्रिय लगता है, तमोगुणियों को भी, रजोगुणियों को भी, पर गुणातीतों को तीनों समान है, यही उनका जानना है। जैसे कंस, रावण, हिरण्यकश्यप आदि तमोगुणी व्यक्तियों से यदि कह दिया जाए, हे कंस महाराज, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है, तो वो भी खुश हो जाएगा। आह, रावण, हिरण्यकश्यप किसी से भी कह दी जाए, क्योंकि प्रिय वाणी सतोगुण का रूप है, तो सतोगुण की वाणी सबको प्रिय लगती है। पर तमोगुण की वाणी अप्रिय लगती है। यदि कह दिया जाए कि तुम बेकार हो, तो सतोगुणी पुरुष को भी अप्रिय लगती है। इसलिए तमोगुण, रजोगुण सबको अप्रिय लगता है और सतोगुण सबको प्रिय लगता है। सतोगुण धारण करने वाले को भी, और तमोगुण धारण करने वाले को भी, और रजोगुण धारण करने वाले को भी सतोगुण प्रिय लगता है। पर गुणातीत को तीनों गुण समान है, उसे जैसा तमोगुण लगता है वैसा ही रजोगुण लगता है, वैसा ही सतोगुण लगता है। जैसे कोई गुणातीत व्यक्ति से कहे, क्या कहेगा वो? क्या अपमान करेगा? कहेगा तू चोर है, लफंगा है, लुच्चा है, गुंडा है, कूड़ है, अधर्मी है, निर्दयी है, निर्लज्ज है, ऐसे ही तो वाक्य कहेगा। कामी है, क्रोधी है, तुच्छ है, नाशवान है, इन सब वाक्यों को ही प्रयोग करेगा। यहां दो मान्यताएं हुई कि यदि गुणातीत स्थिति में आप हो तब भी आपको ये अप्रिय नहीं लगेंगे, क्योंकि ये तमोगुण है, उसका ऐसा ही भाषण है। तो ये तमोगुण बोल रहा है और यह रजोगुण बोल रहा है, यह सतोगुण बोल रहा है, इन तीनों गुणों की पहचान है उसे। और यह भी जानता है वो गुणातीत कि यह सब कुछ मैं ही हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, तो मैं ही हूं, मैं ही सतोगुण हूं, मैं ही रजोगुण हूं, मैं ही तमोगुण हूं। जो गुणातीत होता है वो ऐसा जानता है और उनमें नहीं फंसता। और जो गुणातीत नहीं है उसे भी यह जान लेना चाहिए कि यह सारी विशेषताएं मुझ में हैं। मैं कामी भी हूं, क्रोधी भी हूं, नीच भी हूं, निर्लज्ज भी हूं, दीन भी हूं, तुच्छ भी हूं, नाशवान भी हूं, पर ये मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं सुनने में, क्योंकि ये तमोगुण मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगता। सारी विशेषता अनंत जन्म बीत गए, ये सारे कर्म मेरे द्वारा हैं, पर मुझे अच्छे नहीं लगते। जिसे है अच्छे लगने लगे तो उसने यह स्वीकार कर लिया कि तमोगुण भी अच्छा होता है, और जिसने यह स्वीकार कर लिया तमोगुण अच्छा होता है, वह यह भी स्वीकार कर लेगा कि रजोगुण भी अच्छा है और सतोगुण भी अच्छा है, और फिर गुणातीत होकर के तीनों को बेकार भी सिद्ध कर लेता है।
पर जब तक ये अच्छे नहीं लगेंगे तब तक बेकार भी सिद्ध नहीं होंगे। तब तक एक अच्छा और एक बेकार सिद्ध रहेगा। गुणातीत व्यक्ति भी मुस्कुराता है जब उसे कोई नीच दुराचारी कहता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को शिषपाल आदमियों ने गाली दी, वो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो जानते हैं ये जो कुछ कह रहा है सब मुझ में है, क्योंकि मुझसे परे अन्य कुछ है ही नहीं, यह वो जानते हैं। और जो गुणातीत नहीं है उसे भी यह जान लेना चाहिए कि यह सब मुझ में है, क्योंकि यह सब अन्याय मैंने किए हैं, जन्म जन्मांतरों में किए हैं, पर मैं भूल गया हूं, इसलिए स्वीकार करिए और पान करिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे सतोगुण प्रिय न हो? बुरे से बुरा, राक्षस से राक्षस, डाकू से डाकू व्यक्ति के सामने यदि कह दिया जाए कि तुम्हारे समान कोई नहीं है तो उसे यह सतोगुण सुनकर बहुत प्रशंसा होगी। और तमोगुण बड़े से बड़े साधक के सामने पेश किया जाए तो तुम बेकार हो, ढोंगी हो, तो वो सहन नहीं करता, उसे अच्छा नहीं लगता। यही गुणातीत और गुणों में वर्तने की विशेषता है। इसे अच्छी तरीके से जानिए और तीनों गुणों में समता लाइए, इन गुणों से ऊपर उठिए, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि इस संसार में इन्हीं तीनों गुणों के घेरे में घिरकर व्यक्ति परेशान है। इन तीनों गुणों में बैलेंस बनाने वाला व्यक्ति सब कुछ सुनता हुआ, सब कुछ कहता हुआ, सुनता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, इनमें नहीं फंसता, इन सब से परे उस परम पद को जानता है। वो यही परम पद है कि तीनों गुण जिसकी दृष्टि में बैलेंस बनाए हुए हैं, न दुर्वाक उसे हिला सकते, न प्रिय वाक उसे उठा सकते, न दुर्वाक उसे गिरा सकते। तब वो भली भांति गुणातीत है जिसे ये गुण विचलित कर देते हैं। सतोगुण आने पर शेर हो जाता है, तमोगुण आने पर भेड़ बन जाता है, तो अभी गुणातीत नहीं है। इसलिए गुणातीत होइए, गुणों में मत भटकिए। यहाँ जो कुछ हो रहा है सब उसी की इच्छा मात्र पर है, सब उसी की इच्छा मात्र पर हो रहा है। मान अपमान, प्रतिष्ठा, पद, प्राप्ति अप्राप्ति सब उसी पर निर्भर है। ऐसा जानकर उसकी शरण जाइए और निर्छंद होकर गोविंद का गुण गाइए। यह मत देखिए कौन क्या कह रहा है, कौन मुझे तुच्छ कह रहा है, कौन मुझे श्रेष्ठ कह रहा है, कौन मुझे अश्रेष्ठ कह रहा है, क्योंकि जो जौन कह रहा है वो वही जानता है, उसे वही जनाया है उसने। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्यामा श्याम।